मेले में होंगे। हमारी कल्पना है कि लगभग 10 लाख से अधिक बिजनेस विजिटर 4 दिन में इस मेले में आए और इस मेले में जो लोग उत्पाद अपना प्रदर्शित करेंगे उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़ी मात्रा में मिली। मेले के साथ साथ वहाँ पर व्यापार से संबंधित बहुत सारी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप भी लगातार होंगे। स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग का भी वहाँ पर कार्यक्रम होगा। और भारत में बनी कोई भी वस्तु इस मेले में प्रदर्शित होगी और उसके लिए देश भर के व्यापारी संगठनों ने इसको एक अभियान के रूप में पूरे देश में छेड़ दिया है। आज मैं इस के सिलसिले में कोटा व्यापार महासंघ के सचिव श्री अशोक माहेश्वरी जी के निमंत्रण पर मैं यहाँ आज कोटा आया हूँ और यहाँ मैंने कोटा की कई मीटिंगों में और कोटा से सटे जो जिले हैं 12 वगैरह, मैं कल में और आज में मैं वहाँ पर गया हूँ। अलग अलग संगठनों से अशोक जी ने बातचीत कराई है और हम आमंत्रित कर रहे हैं कि लोग आए, वहाँ पर स्टॉल लगाएं और स्टॉल लगा करके अपने स्वदेशी उत्पादों के लिए पूरे देश में एक नया बाजार विकसित करें। जहाँ फिजिकल भी लोग आएंगे वहाँ पर हम इस मेले का व्यवस्था कर रहे हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे देश भर में इस मेले को दिखाया जाए। इस मेले के उद्घाटन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से। मेले में केंद्र सरकार के अनेक मंत्रीगण, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जो कोटा शहर से ही हैं, उनको भी हाई कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स, राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री, मंत्री और पॉलिसी मेकर्स, ट्रेड एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, इसके साथ साथ सर्विस प्रदान करने वाले बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इस प्रकार के सभी लोग होंगे। हम कुछ काउंटर ऐसे स्थापित करेंगे कि इमीडिएट अगर किसी को लोन लेना है तो बैंक उसको इमीडिएटली उसका लोन वहाँ पर सेंक्शन हो जाए। इस प्रकार के अनेक नवाचारों के साथ हम इस मेले को आयोजित कर रहे हैं। 1 मई से लेकर के 4 मई तक दिल्ली के भारत मंडपम में। सर, आप कोटा आए हैं दिल्ली से, आपको क्या मिसिंग लगा कोटा में? किस और डेवलप होना चाहिए, क्या कमी लगी आपको? देखिए, कोटा अपने आप में सर्वसंपन्न है और मैं क्योंकि दिल्ली से आया हूँ तो मैं कोटा को इस निगाह से देखता हूँ। अब समय आ गया है जब कोटा को एक टूरिस्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाए, क्योंकि कोटा में वो सब कुछ है जो एक टूरिस्ट सिटी के अंदर हो सकता है। और उस दिशा में क्योंकि अशोक माहेश्वरी जी और उनकी पूरी टीम इस बारे में बहुत प्रयास कर रही है कई सालों से, इसकी मुझे व्यक्तिगत जानकारी भी है, तो मुझे लगता है कि कोटा को यदि टूरिस्ट सिटी से यदि उसको विख्यात किया जाएगा तो जहां कोटा मानचित्र पर प्रमुखता के साथ उभरेगा, दूसरी ओर कोटा का व्यापार भी बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय फेड्स में जितने भी हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, राजस्थान का प्रतिनिधित्व बहुत कम होता है। अभी आपका 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर लगा, वहाँ राजस्थान की कोई गिनी ना कोटा डोरिया साड़ी थी, ना कोटा स्टोन का कोई स्टॉल थी। तो मतलब इस तरीके की स्थिति अगर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में हो रही है तो फिर कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी संस्था यहाँ के स्थानीय उत्पादों को? देखिए, जहाँ तक राज्य सरकार की आपने बात कही है राजस्थान की, तो इसका उत्तर देने के लिए मैं सक्षम हूँ। इसका उत्तर तो राजस्थान सरकार से दीजिए। लेकिन आप जिस मेले की यह बात कर रहे हैं, ये मेला इसलिए सफल होगा क्योंकि देश के हर कोने में, हर गली में, हर मोहल्ले में जो एसोसिएशन व्यापारियों की है वो कैट के साथ में जुड़ी है। तो जब लेकर बनाएंगे तो उसका मैसेज लोगों के मन पर प्रभाव डालता है। इस कारण से उसका वहाँ पर हमारे मेले में आना तय है। तो हमने ब्रांड एम्बेसडर्स की, इन्फ्लुएंसर्स की एक बड़ी योजना बनाई है
जिसके जरिए से हम पूरे देश में और विदेश में भी इसको प्रचारित करेंगे। राजू मंगवाड़ी वाला जी यहाँ बैठे हैं, वो जो प्रवासी भारतीय हैं अलग अलग देशों में, उनके साथ लगातार उनका संपर्क रहता है। तो राजू मंगवाड़ी वाला जी हमारे उस प्रकल्प को संभालेंगे कि अलग अलग देशों से प्रतिनिधिमंडल कैसे आए। हम बहुत सारी एम्बेसीज हाई कमिश्नर से बात करेंगे। कुल मिला के हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये मेरा न होकर के इस लेवल का हमारे देश में उत्पादन है। इस तरह से आदरणीय प्रवीण जी खंडेलवाल ने कहा है कि इतने बड़े स्तर पर ये आयोजन दिल्ली में हो रहा है और दिल्ली हमारा पूरे देश का एक हार्ट है। अगर वहाँ पे इस तरह का आयोजन होता है तो निश्चित रूप से उसकी गूंज पूरे देश में जाएगी। और गेट ये इस तरह का जो आयोजन कर रहा है, मैं पूरे कोटा पूरी हाड़ौती से इंश्योर दिला रहा हूँ कि वहाँ पे हम हमारे उत्पादनों का प्रदर्शन करेंगे। हाड़ौती के उत्पादनों के प्रदर्शन के साथ साथ एक बहुत खूबी काम आदरणीय खंडेलवाल जी कर रहे हैं कि एक पर्यटन का पंडाल वहाँ पे लगा है, जो राजस्थान के लिए सबसे एक अहम जो माइलेज साबित होगा, क्योंकि राजस्थान पूरा पर्यटन की दृष्टिकोण से अपनी महत्ता रखता है। पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन में राजस्थान का कोई भी स्थान नहीं है। आज भी 25 करोड़ टूरिस्ट राजस्थान में आते हैं और हम राजस्थान पूरे देश में अव्वल है। आज हमारी जीडीपी का बहुत बड़ा रोल है और आदरणीय खंडेलवाल साहब ने जिस तरह से केंद्र के माध्यम से हाड़ौती के पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार, कोटा के ट्रेवल मार्ट का प्रचार प्रसार करने की जो हमारे को बात कही है, मैं निश्चित ही ये मान के चलता हूँ कि आदरणीय खंडेलवाल जी और केट के माध्यम से हम पूरे देश के कोने कोने में पहुंच पाएंगे। क्योंकि ये 26 स्टेट का जो हमारे 9 करोड़ व्यापारी और आम उपभोक्ताओं का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, केट एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा इस देश के लिए, व्यापारियों के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, उपभोक्ता के लिए आज संघर्ष करते आए हैं। और पूरे देश की जो ब्रांचें हैं वो अपने आप में इस देश के व्यापार, उत्पादन और स्वदेशी जागरण के लिए बेहतरीन काम कर रही है। मैंने कई बैठ के इनकी कई बार में जुड़ा हुआ हूँ। पूरी जिस तरह से ये कार्यशैली है, निश्चित ही अगर इस देश में इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया तो हमें किसी भी विदेशी ताकत के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हमारे देश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से जो हमारा सपना है कि अर्थव्यवस्था में हम लोग सिरोमौर हों, तो अगर हमने स्वदेशी नहीं अपनाया तो हम उस जगह नहीं